ईरान में रजीम चेंज कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर रजामंद है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हमने उनकी क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है। देखते हैं ईरान की नई क़यादत कैसा काम करती है। ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो शामिल हैं। बातचीत में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतल्लिक बहुत बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए होरमज़ से मुतल्लिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंद करवाने की कोशिशों में तेज़ी। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी और नतीजाखेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को टैग किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम, सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का अयादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत, कहा हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बंद करवाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक एक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का आला अमेरिकी हुकाम के मुमकिन दौरे से मुतल्लिक कहना है कि ये हसास सिफारती मुज़ाकरात हैं और अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। किसी भी मुलाकात के बारे में क्या सरायों को हतमी नहीं समझना चाहिए। जब तक व्हाइट हाउस बाज़ाब्ता ऐलान न करे, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी से मुतल्लिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, फ़रीक़ैन राज़ी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। चीन की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर का कहना है, चीन ताकत के बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का सालिसी किरदार काबिल सताइश है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालिफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। चीन की सालिसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। कतर का भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान कतर वज़ारत ख़ारिजा माजिद उल अंसारी का कहना है, हर उस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग ख़त्म करे। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर की अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा जंग ने जर्मनी और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा कर दी। जंग के लिए अमेरिका पर मुमकिन फौरी हमले के खतरे का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। बैनुल-अक़वामी कानून मुर्दा हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का जर्मन सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा गज़ा और यूक्रेन के मामले पर मगरिब का मयार दोगला है। मगरिब का ये दोगला मयार ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले पर खामोशी से ज़ाहिर होता है। जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मजम्मत करने पर सराहते हैं। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों को भी कानून की पामालियों पर आवाज़ उठानी चाहिए। पेंटागन का मशरिक़ वुस्ता में 3000 फौजी भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। ब्रिगेड को डिवीजन हेडक्वार्टर्स के साथ तैनात किया जा सकता है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव में धमाके। बनी बुर्राक में 12 इसराइली शहरी जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मलियामेट हो गईं। पासदारान इनकलाब का कहना है, सुजील, इमाद और खैबर शिकल मिसाइल दुश्मन पर दागे। तल अवीव में इसराइल फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मराकज़ हदफ बनाए गए। सहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। हाइफा में दुश्मन के अहम ठिकानों पर भी हमले किए गए। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंक में आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
अमेरिका और इसराइल के मंगल को भी बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हुदूद में हमले का बताया है और ये कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। दूसरी तरफ तेहरान के वॉरमैन शहर में हमले में शुहदा की तादाद 12 हो गई, 28 जख्मी हुए। जंग के आगाज से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 281 तिबी मराकज़ भी शामिल। हिलाल अहमर के 17 मराकज़ और 94 एम्बुलेंसेज भी तबाह। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। इसराइल का जनूबी लिबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली वज़ीर दिफा कार्टेस का कहना है इसराइल जनूबी लिबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइली फौज दरियाए लितानी के करीब अहम पुल तबाह कर चुकी है। बेघर लिबनानी शहरियों की वापसी सिक्योरिटी से मशरूत करार दिया गया। लिबनान में हालिया झड़पों में 1000 से ज्यादा अफराद जाम हक, लाखों बेघर हो चुके हैं। लिबनानी सदर जोसेफ औन ने इसराइली इक़दाम को इज्तिमाई सजा करार दे दिया। कनाडा की जनूबी लिबनान पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। कहा लिबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न की जाए। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बंद होने चाहिए, इसे गैर मुसल्लह होना चाहिए। इसराइल ने सदर ट्रंप को आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने पर कायल किया। साबिक सरबराह CIA लियोन पेंटा का दावा। कहा इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि खामनाई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगा। इसराइल और अमेरिका दोनों ही ने अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया। साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रैनन कहते हैं सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूँ। हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप इन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं। ट्रंप अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से जान छुड़वाने की कोशिश में हैं। ट्रंप गलत कह रहे हैं। अमरीकी शराइत पर ईरान बातचीत करना चाहता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का समंदर में तिजारती नकलो हरकत यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। बरतानवी अखबार के मुताबिक कीयर स्टारमर ने इजाफी दिफाई फौजी साजो सामान की तैनाती से मुतल्लिक आगाह किया। पाकिस्तान का इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इसराइली इक़दामात की मजम्मत। कहा इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में आबादकारी की तमाम सरगर्मियाँ फौरी बंद करे। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इक़दामात देर पा अमन के हुसूल के इम्कानात को खतरे में डालते हैं। ईरान जंग और महंगाई के असरात। अमेरिका में सदर ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 36% की निचली सतह पर आ गई। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत गुज़श्ता हफ्ते के 40% से मजीद गिरकर 36% रह गई। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की हिमायत में भी वाज़ेह कमी आई। सिर्फ 35% शहरी हमलों के हामी, 61% ने मुखालिफत कर दी। सिर्फ 25% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म जारी। पंजाब में वफाकी दफातर के लिए वर्क फ्राम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आने और बाकी दिन घर से काम की हिदायत। दफातर में 50% अमला पहले 2 दिन जबकि बाकी 50% अगले 2 दिन हाजिर होगा। रोटेशन पॉलिसी के तहत अमले की हाजिरी तकसीम। अखराजात में कमी हदफ करार। हुकूमती सादगी मुहिम के तहत बिजली, ईंधन और ऑपरेशनल अखराजात कम करने का प्लान। अहम वजारतों और महकमों में नए शेड्यूल का इतलाक आज से होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के असरात से निमटने के लिए माली पैकेज का ऐलान। तेल, खुराक और ज़रूरी अशिया की दरामद जारी रखने के लिए खुसूसी फाइनेंसिंग का फैसला। ADB का महदूद मुद्दत के लिए तेल की दरामद की फाइनेंसिंग बहाल करने का भी ऐलान। तरक्की पजीर ममालिक को बजट सपोर्ट और सप्लाई चेन फाइनेंस फराहम किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े से तवानाई कीमतों, महंगाई और करेंसियों पर दबाव बढ़ने का खदशा है। शिपिंग रूट्स मुतासिर हैं। तरसील महंगी और ताख़ीर का शिकार हो रही है। रुकन ममालिक की मईशतों के इस्तेहकाम के लिए फौरी मुआवनत फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर पर आलमी अदालत में जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए। अमरीका पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी के ख्वाब देखता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है ईद पर भी इसराइल ने गजा और ईरान पर हमले किए। शैतान के पुजारियों ने इंसानियत पर हमले किए। खित्ते में जंग के हालात हैं। मईशत को नुकसान हो रहा है। तमाम सरकारी मुलाजमीन को 1300 सीसी गाड़ियों पर आना पड़ेगा। फ्री बिजली, पेट्रोल और दीगर चीज़ें बंद करने से मईशत मजबूत होगी।
लोधरा में तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा, मुसाफिर ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा के मुताबिक हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन को 5 बोगियों समेत कराची रवाना कर दिया गया। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात जारी। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। 35 मिनट की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बुश्रा बीबी के लिए आने वाला सामान जेल हुकाम ने वसूल कर लिया। सामान में फल और गर्मियों के कपड़े शामिल। सामान फोकल पर्सन राय सलमान खरल लेकर अडियाला जेल पहुंचे। बुश्रा बीबी से मुलाकात के लिए कोई ना आया।